ओला से डिलीवरी के बारे में पूछो तो मुँह चुप कर लेता है, बट अगर प्राइस बढ़ाने की बात है तो वो टाइम टू टाइम हो जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, इनके जो रोडस्टर मॉडल है ना, उन सभी की प्राइस बढ़ गई है। आप चाहे एक्स प्लस ले लो, एक्स ले लो, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिटी का ऑन रोड प्राइस पूरा कैलकुलेट करके लाओ, कितनी प्राइस बढ़ी है, किस मॉडल में, किस मॉडल की प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गई है, और कौन सा ऐसा मॉडल है जिसकी प्राइस आसमान तो नहीं छुई है बट अफोर्डेबल है। और एक सबसे बड़ा कंसर्न आएगा आपके मन में कि क्या रोडस्टर हम ले सकते हैं, क्योंकि एक्स और एक्स प्लस की प्राइस हाइक हुई है और रोडस्टर की प्राइस अभी भी स्टिल वही है। चलो देखते हैं कि किसकी प्राइस कितनी हाइक हुई है, और मेरा काम ये भी है आपके लिए बेटर गाड़ी सजेस्ट करना और इसमें से एक बेटर मॉडल आपके लिए ढूंढ के निकालना। और जो लोग भी इसको बुक करा के रखे हुए हैं तो उनका तो फ़ायदा हो ही गया, पर जो सोच रहे थे इन फ्यूचर बुक कराने का, अब कब प्राइस कम होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है ना हमारा, वो है ओला रोडस्टर एक्स प्लस। अब यहाँ पे आप साफ देख सकते हो इसकी प्राइस 1,50,000 1,60,000 थी, और जिस दिन ये लॉन्च हुई थी ओला इसको ऑफर में 147 तक का ये कहीं कहीं गई थी। बट अब इसकी प्राइस देखो 1,84,000। शुक्र मनाओ, पहले ये चार्जर के भी पैसे लेने लगे थे, अब इंक्लूडिंग चार्जर है, मतलब इस प्राइस के अंदर आपको चार्जर भी मिल जाएगा। एहसान तो नहीं कर रही कंपनी, बट 1,85,000 बहुत महंगा हो जाता है। ये है इनका रोडस्टर एक्स प्लस मॉडल, जिसमें आपको 9.1 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती थी। अब यार आप इसका इंश्योरेंस खुद देखो, 15,000 का कम का इंश्योरेंस है ही नहीं। या तो आप अपना थर्ड पार्टी कराओ, बट बहुत लोग उसको नहीं कराते, मेरे ख्याल से उसको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप 2-3 हज़ार बचा भी लोगे, पर ओला जब सर्विस का टाइम आएगा या जब एक्सीडेंट होगा तो बहुत नाटक करता है आप अपने तरफ से अगर इंश्योरेंस कराओगे, क्योंकि इसमें कंपनी का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा और कमीशन रहता है। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और सब मॉडल का प्राइस इंश्योरेंस का क्या इतना ही रहेगा? नहीं, ये एक टॉप मॉडल है, 9.1 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो इसमें प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अब जो टोटल पे करना पड़ेगा ना मुझे, वो है 2,05,000। अब इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन 1,500 का देना पड़ेगा और फुलफिलमेंट चार्ज 3,700। पहले ये सब कुछ नहीं लगता था, जब मैंने गाड़ी ली थी ओला की तब ये सब कुछ देना नहीं पड़ता था, सिर्फ रोड टैक्स और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट चार्जेस, और टोटल मिला के ही 2,000 रुपये होते थे। बट अब ओला बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया या पैसा ज़्यादा ले रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन चार्ज हर किसी के सिटी और स्टेट में अलग है, तो आप मान के चलो 2,05,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में आपको ये गाड़ी मिल सकती है। अब जो इसकी डिलीवरी है ना, वो अभी नहीं मिलने वाली, वो जुलाई में मिलने वाली है। और जिस भी किसी कस्टमर ने पहले से बुक करा के रखा होगा उसको इसकी डिलीवरी करीबन जून में मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम का गैप हो रहा है। और जो आप 4.5 और ये सब लेना चाहते हो, उसकी डिलीवरी मार्च अप्रैल से चालू हो जाएगी। एक्स प्लस की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल एक्स लेने वाले हो, इसकी डिलीवरी बता तो रहा है अप्रैल, बट पुराने वालों की फरवरी मार्च थी, अभी तक तो नहीं मिली। सब में 10,000 बढ़ चुके हैं। जैसे कि आप इन सब की प्राइस देखोगे, पहले 75 से चालू था, अब 85, 95 और 1,04,000 रुपये, ये 3 मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। 4.5 लेते हो 1,04,000 रुपये, और वहीं आप सिर्फ रोडस्टर लेते हो तो भी ये 1,04,000। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है, आप रोडस्टर 3.5 की तरफ जाओ। 1,04,000 में आपको डिजिटल टच स्क्रीन मिलेगा, अच्छे खासे मोटे टायर मिलेंगे। और मुझे क्यों लग रहा है कि ओला वो गाड़ी को अभी तक शो नहीं किया है और रोड पे अभी तक उतरी नहीं है, तो उसका डिलीवरी डेट और डिले हो सकता है। बाकी ओला ये चाहेगा कि रोडस्टर की डिलीवरी देके सबका मुंह बंद करा दिया जाए, क्योंकि यार रोडस्टर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और ना ही उसके कोई प्राइस की बात करता है, ना ही कोई उसके लॉन्च की बात करता है। तो जो लोग भी रोडस्टर बुक करा के रखे ना, उनके लिए तो भाई आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यार ओला पक्का झूठ बोल रहा है। वो गाड़ी ना तो शो किस किया है, ना ही डिलीवरी के लिए तैयार की है, और मार्च जस्ट आने वाले 1 हफ्ते बाद, और कुछ भी अपडेट नहीं है उसके खिलाफ। सिर्फ आपको एक्स प्लस और एक्स की डिलीवरी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग को पता चल गया, अगर आप आज के डेट में रोडस्टर का कोई भी मॉडल लेते हो तो वैल्यू फॉर मनी रोडस्टर बनता है, ना कि एक्स। बट रोडस्टर डिलीवरी अभी नहीं मिलने वाली, ये बात पक्का कंफर्म है। और अगर आप एक्स प्लस लेते हो तो इसमें बस फ़र्क इतना ही रहेगा, 4.5 किलोवाट में डिस्क ब्रेक मिलेगा और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, जिसके लिए आप 1,04,000 से 1,14,000 दोगे। मेरे ख्याल से सेंस से नहीं बनता। तो सीधा बात अगर पूछोगे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो फिलहाल 9.1 हुआ करता था, बट उस प्राइस रेंज में नहीं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको गली मोहल्ले में चलाना है तो 2.5 और 3.5 इन दोनों के बीच में ले सकते हो। और अगर आप 4.5 लेने वाले हो तो मैं बोलूँगा यार रोडस्टर वाला मॉडल लो, जिसमें अच्छे खासे टायर है, अच्छे खासे डिस्क ब्रेक है, टच स्क्रीन मिलेगा, MovOS 5 का अपडेट मिलेगा। बट इसके लिए भी कंडीशन है, क्योंकि उसकी डिलीवरी कंपनी अभी नहीं देगी। 110% मैं श्योर हूँ, क्योंकि कंपनी अभी तो कुछ ना कुछ अपडेट देती। अगर कंपनी को डिलीवरी अप्रैल में भी देना रहेगा ना, तो वो आज कुछ अपडेट दे देगी, थोड़ा ग्लिम्स दिखा देगी, थोड़ा छुपा हुआ कुछ फोटो कर देगी। बट कंपनी नहीं करी है तो समझ जाओ कि उसकी डिलीवरी अभी बहुत टाइम लगने वाला है। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बताओ यार कि रोस्टर का प्राइस बढ़ गया। और इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी हम मार्च के फर्स्ट वीक से या आफ्टर होली कर सकते हैं। तो वेट करो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।